এই মুহূর্তে রাজস্থানের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে সরাসরি জয়পুর থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি अंकुर त्यागी। अंकुर, राजस्थान में अभी तक बीजेपी अपर हैंड में है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, मैं आपको इस वक्त जो सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जयपुर में जो बीजेपी का ऑफिस है उसकी तस्वीरें हैं और आपको हर तरफ इस वक्त यहाँ पर जो बीजेपी का झंडा और बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता वो इस वक्त आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और चारों तरफ इस वक्त जश्न का माहौल है वो यहाँ पर अब शुरू हो गया है। सुबह के वक्त में थोड़ा उतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला गया और उसके बाद देखिए लोग कटआउट्स लेकर आए हैं। आपने जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के अपनी सेल्फी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे बना रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर ये चुनाव जीता गया। तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो शायद मोदी के उस ब्रांड वैल्यू को समझ सकते हैं। हेलो मोदी जिंदाबाद, मोदी जी मोदी जी आइए, प्रधान भारत माता की जय। नाम मत बनाया, मोदी ने बनाया था। अच्छा, मुझे बताइए, ब्रांड मोदी की बात की जाती है, मोदी के ब्रांड की बात की जाती है, मोदी के ब्रांड की बात की जाती है, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। ये वाला कोई चेहरा नहीं था यूपी सीएम का, मोदी के ब्रांड के ऊपर चुनाव लड़ा। बिल्कुल सर, मोदी के ब्रांड पे ही के ऊपर है, मोदी जी की इमेज के ऊपर है, हिंदुत्ववाद के ऊपर है। वसुंधरा जी बनेंगे मुख्यमंत्री। वसुंधरा जी के अलावा है ही नहीं कोई। देखिए, ये बड़ी बात, बीजेपी कार्यक्रम में खड़े होकर जो कार्यकर्ता हैं वो राम मंदिर करना भी शुरू हो चुके हैं अपने अपने नेताओं का। इससे स्पष्ट है लोकसभा में इस बार बीजेपी 400 क्रॉस करेगी। इन 3 राज्यों के चुनाव में स्पष्ट है कि बीजेपी 400 क्रॉस करेगी। लोगों को उम्मीद थी कि सर्वे जितने भी आ रहे थे, सर्वे में इतनी ज्यादा सीटें नहीं आ रही थी, जितने भी अलग अलग सर्वे निकल कर आए इतनी ज्यादा सीटें नहीं दी गई थी। तो आप लोगों को उम्मीद थी? बिल्कुल थी, वोटर बिल्कुल साइलेंट था, बीजेपी के पक्ष में साइलेंट था और बिना किसी के बुलावे इस बार घर से बाहर निकला है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। रिवाज रहा है, रिवाज 30 सालों का रिवाज है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। और अशोक गहलोत का कहना था इस बार राज कायम रहेगा, रिवाज बदल जाएगा। फ्री की रेवड़ियां बांटने से राज कायम नहीं रहता। आपका पेपर लीक, आपका भ्रष्टाचार, महिलाओं के विरुद्ध जो असुरक्षा थी वो उन सब ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी ने उतनी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा जैसे वो लड़ती है, बावजूद उसके इतनी सीटें आना, मतलब ये किस तरह से देखेंगे आप इसके लिए हमारे मोदी जी का नाम और काम यही काफी है बीजेपी को जिताने के लिए, बीजेपी को आगे आने के लिए। आप तो होली खेल रहे हैं भाई साहब, आपने तो होली खेली। और एक बात, सीएम के दौर में कौन कौन है? बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद अभी जो चर्चा चल रहा है इसके पीछे फैक्टर कौन कौन सा है? एक सवाल मेरा है, जैसे भाई साहब ने बोला, क्योंकि मैं दो मेरे सवाल हैं। एक तो भाई साहब बता रहे हैं कि वसुंधरा जी का नाम आगे कर रहे हैं और भी कार्यकर्ता अपने अपने मन की बात करते हैं। कौन चेहरा बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ नहीं शांति भाई साहब, जिसमें सड़क पर चढ़ने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ सकता है। यहाँ कोई परिवारवाद, वंशवाद नहीं चलता या व्यक्तिवाद नहीं चलता, या हर कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है। वसुंधरावाद चलता है, नहीं चलता है? नहीं चलता, या पार्टीवाद चलता है। वसुंधरा जी को भी पार्टी नहीं बनाया था और आज जो निर्णय करेगा हमारा जो ऊपर का राष्ट्रीय नेता। मुझे बताइए, मुद्दा जब वोट हुआ, आप कह रहे साइलेंट वोटर रहा, आप लोग कहते हैं किन मुद्दों पे वो साइलेंट वोटर ने खुलकर वोट किया बीजेपी को कि 107 के करीब का रीजन था? जो साइलेंट वोटर रहा, नारी शक्ति हमारी जो बलात्कार से पीड़ित थी और वो चाहती थी कि हिंदुस्तान में यहाँ बलात्कार की जो घटनाएं बंद हो, बेरोजगार जो ठगा जा रहा था, किसान जो ठगा जा रहा था इनके झूठे वादों से, उसने। अशोक गहलोत कह रहे हैं मैंने तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, मैंने तो 25 लाख का बीमा करवा दिया। लोग सिर्फ रेवड़िया बांटने का काम किया, पिटारे में बंद करेंगे, 25 लाख का बीमा फर्जीवाड़ा है। हिंदू प्रदेश राजस्थान हिंदू प्रदेश बनेगा, राजस्थान हिंदू प्रदेश बनेगा, हिंदू प्रदेश बनेगा राजस्थान। इन्होंने जितने अदाई करी है इनके सारी अदाई मिटा के रहेंगे। अशोक गहलोत की योजनाएं सारी विफल रही है। अगर चिरंजीवी योजना का नाम लेता है, झूठे खोखले वादे, अस्पतालों ने रिन्यू नहीं कराया चिरंजीवी को, सरकार ने उनको पैसा नहीं दिया, डॉक्टर वापस से चिरंजीवी में जाना नहीं। मौजूदा सरकार आप ऐसा क्या चाहते हैं कि मौजूदा सरकार क्या करे जो कांग्रेस ने नहीं किया? ऐसा क्या कर दे?
युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, और बीजेपी सरकार पीछे भी बहुत कुछ किया युवाओं के लिए, आगे भी कर रही है। महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक सबसे बड़ा अगर अपन देखें तो वो बीजेपी सरकार ही है जो महिलाओं को सुरक्षा दे रही है, साधुओं को सुरक्षा दे रही है। अगर अपन देखें ये जो कांग्रेस सरकार थी ये हर बार अपने एक विशेष वोट बैंक थी उस तरफ ध्यान दे रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने हर एक व्यक्ति को 36 कौम को साथ लेकर चली है, और उसी का नतीजा है कि आज प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बन रही है। देखिए तो थोड़ा तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे ढोल नगाड़े और लगातार यहाँ जो तस्वीरें हैं, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। और धीरे धीरे सुबह का जब वक्त में आया था तब जो तस्वीर थी ऐसी नहीं थी, तस्वीर इससे जुदा थी। ये पूरा प्रांगण जो था, ये पूरा प्रेमाइसिस था, ये खाली पड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे कार्यकर्ता आना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। लोगों के गलों में बीजेपी के झंडे हैं, पट्टे उन्होंने बीजेपी के पहन रखे हैं, नारेबाजी हो रही है, संगीत चल रहा है। और अब धीरे धीरे जैसे बहुमत का आंकड़ा छुआ जाएगा, मुझे लगता है कि ये भीड़ यहाँ से दोगुनी होगी। पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, इस प्रेमाइसिस में बैठे हुए हैं। सीपी जोशी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी प्रेमाइसिस में हैं, और भी बड़े नेता, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। वसुंधरा राजे खुद जयपुर में हैं, और अब जब एक आंकड़ा यहां से फिक्स होता हुआ नजर आ जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि कई बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के वो इस प्रेमाइसिस पे आपको नजर आएंगे। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।